प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 अध्याय 5 मिठाई वाला। इसके पूर्व भी ऑनलाइन क्लासों में हम पढ़ चुके। इस अध्याय में आज का भाग पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेखक इसमें क्या बताना चाहता है। उसकी एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं। मिठाई वाले के माध्यम से लेखक एक भगवती प्रसाद वाजपेयी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्थिति का चित्रण कर रहे हैं, जो असमय ही अपनी पत्नी बच्चों को खो देता है। वह कभी मिठाई, कभी खिलौने तो कभी मुरली बेचकर क्रमशः मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरली वाले की भूमिका में निभाता है तथा अपने खोए हुए बच्चों व पत्नी को अन्य बच्चों व गृहिणियों में तलाश कर अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। इससे पूर्व क्लासों में हमने देखा कि वह मिठाई वाला बन के आता है, बच्चों को मिठाइयाँ सस्ते में दे जाता है और बच्चे उससे खुश हो जाते हैं। वो बच्चों से खुश होकर चला जाता है। फिर कुछ महीनों के बाद वह वापस आता है उसी कॉलोनी में और वहाँ पर वो अब की बार खिलौने लेके आता है, रंग बिरंगे खिलौने। बच्चे फिर उसको देखकर दौड़कर उसके पास आते हैं और अपनी तुतली और मीठी मधुर आवाज़ में उससे बातें कर खिलौने उससे ले लेते हैं। फिर वह चला जाता है। तीसरी बार में वह मुरली वाला बनकर आता है। पहले वाले में खिलौने वाला, दूसरी बार में मुरली वाला बन के आता है और मुरलियाँ बेचकर चला जाता है। तीसरी बार 8 महीने के बाद जब वो वापस आता है, बहुत लंबे समय के बाद, तो इस बार वह मिठाई वाला बनकर आता है। मिठाई वाला बनकर जब आता है तो रोहिणी सर्दी के दिनों में छत पर अपने बाल सुखा रही है। उसी समय उसे एक चिर परिचित आवाज़ का एहसास होता है। वह जब देखती है कि एक मिठाई वाला आया है तो वह अपनी दादी माँ से कहती है कि आप उस मिठाई वाले को रोकिए, मैं नीचे आती हूँ और चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लेते हैं। दादी उस मिठाई वाले को रोकती है और उससे बातचीत करती है। तो वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी मिठाई है और मिठाई के गुणों का बखान करते हुए कहता है कि ये मिठाई रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी, जायकेदार और बड़ी देर तक मुंह में टिकने वाली मिठाई है। ये जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इसको खाते हैं और उसको वो अपनी मिठाई के गुण भी बताता है कि इसमें बहुत गुण है। ये खांसी को दूर कर देती है और मिठाई की आकृति बताता है, चपटी है, गोल है, पहलदार है, गोलियां है। और मिठाई वाला दादी को ये बताता है कि वह 1 पैसे की 16 गोलियां देता है। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते हैं। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे ही की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सी 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से, पोपले मुंह का मतलब है कि दादी के मुंह में दांत नहीं थे, तो उसका मुंह पोपला मुंह है, से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक यानी दरवाजे की ओट, चिक का मतलब दरवाजे की ओट में से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या
कोई चीज लेकर। मिठाई वाला हर्ष, खुशी, संशय, शंका उस विस्मय आदि आश्चर्य भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोनी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सुख कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। रोहिणी ने जब उससे पूछा कि तुम कभी मुरली वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला बनकर आते हो और जब ये चीजें देते हो तो इससे तुम्हें क्या मिलता है, तो वो कहता है कि संतोष और धीरज में कभी कभी सुख मिलता है, मैं यही चाहता हूँ। और अपनी बात को वो काट देता है और उनको पूरी बात नहीं बताता और कहता है अगर मैं बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ा दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। रोहिणी ने कहा, जब इतना बता दिया तो थोड़ा और बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी, कि मुझे अपनी इन बातों के बारे में बता दो, इससे हर्जा यानी कोई नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, मैं तुम्हारे से मिठाई और भी ले लूँगी। इस ऑनलाइन क्लास में इस अध्याय का हम इतना ही भाग पढ़ेंगे। आगे की ऑनलाइन क्लास में अगले अध्याय में हम इस अध्याय का शेष भाग पढ़कर अध्याय को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।